मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था और मेरा पूरा 119 मार्क्स बनने का प्रोबेबिलिटी है। और हमको जहाँ तक कि लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमारा बोनस भी हो सकता है, जो जेईई मेंस का है। आज आपको इस वीडियो में हम एलपीयू का रिव्यू देने वाले हैं। एलपीयू का हमने एग्ज़ाम दिया था, जो कि हम पटना में सेंटर पड़ा था, और वहाँ पर उसका मेन ब्रांच भी है जो कि बिहार में है। आपके अपने स्टेट में भी होगा। इसका जो ड्यूरेशन था वो 150 मिनट्स का था, और हम भूल गए थे एग्ज़ाम सेंटर पे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। और हमने जो है खुद गाइड किया, और मुझे खुद याद नहीं रहा, और मैंने वहाँ गलती कर दिया ये कि हमने जितना क्वेश्चन आता था मैंने उतना ही बनाया और तुक्का नहीं मारा, जिसकी वजह से जो है अब मार्क्स आने का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो घट जाता है। अगर मैंने उस जितना भी क्वेश्चन था उसको हम कुछ ना कुछ मार देते, उसमें कुछ भी क्वेश्चन सही होता, 2 से 4 क्वेश्चन भी सही होता, तो तुक्का मारने पे तो और भी ज़्यादा सही होता। तुक्का पूरा नहीं मारते हैं, याद रखना। हमेशा तुक्का मारो तो सोच समझ करके ही मारो कि सही होने का चांसेस भी हो, और तभी मारो जब निगेटिव मार्किंग ना हो। यहाँ पर देखो, जैसे कि मेरा कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, एम्पलीट्यूड और इंग्लिश था। वहाँ जब मैंने देखा था तो इंग्लिश सबसे पहले मैंने बनाया, फिर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और केमिस्ट्री बनाया। बायो नहीं था हमारे में, और एम्पलीट्यूड भी था। ये 5 था, 1 2 3 4 5 था, और जो कि नो नेगेटिव मार्किंग था। करेक्ट होने पे +4 मार्क्स मिलता है। एलपीयू ये बहुत अच्छा बहाना बनाया है। असल में देखो, हम अगर रिव्यू दिए हैं एलपीयू के बारे में, अगर हम देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम इसमें बेटर परफॉर्म ना कर पाएँ, मगर हाँ, ज़रूर याद रखो कि हम जो बताएँगे उससे तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो हे गाइस, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये है आप सबों का एक तरीके से क्रीज एजुकेशन ये चैनल ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ये पहचान है हमारा। और आपको बता दें कि ये पूरे 4 साल से अभी तक हमारी पढ़ाई चल रही थी, और अब जा रहे हैं कॉलेज। अब समय आ गया है कॉलेज का, तो हम जेन्युइनली जो भी रिव्यू देंगे वो बेस्ट देंगे और अच्छा बताएंगे आपको। आपके बेटर के लिए एक अच्छा ऑप्शंस भी लेकर के ज़रूर आने का प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से जो भी प्रयास रहेगी, एक कहीं न कहीं आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो आपको हम बता दें कि देखो, हम जो आपको चैप्टर्स जितना भी दिए थे, इन सब से ही जेन्युइनली क्वेश्चन भी फँसा था, और यही हमारा मेन मोटो था कि आप सबों को वो सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ये सब देख लो, फिर हम बात करने वाले हैं पूरा एलपीयू के सिस्टम्स का, कि क्या बात है, कितने में क्या हो रहा है, जाना वर्थ इट होगा कि नहीं, और फिर क्या-क्या। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता है, और बहुत सारी चीज़ें जेन्युइनली पता नहीं है, मगर हाँ, हम आपको बताने में चूक नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलो हम आपको रिव्यू देते हैं। एलपीयू देखो, हम जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो अपने अंकल के पास रुके हुए थे, और हमारा एग्ज़ाम जो है हमारा एनडीए का था पहले, तो हम एनडीए का दिए थे। वो भी सिर्फ बहन की वजह से ही हमको देना पड़ा, क्योंकि वो भरी हुई थी और हमको उसके साथ में जाना था। तो हमने सोचा क्यों ना अगर हम उसके साथ ही जा कर के मैं भी दे दूँ पेपर, और निकलना नहीं निकलना वो अलग चीज़ है, और उसको पास कर भी लेना और उसमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारे को तो इंजीनियरिंग ही करना है, वो भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, बेस्ट कॉलेज से। तो देखो, एलपीयू में सीन ऐसा था, वहाँ पर हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर हमको देखा, लड़का लोग मिला जुला। एक सर हमको मिले थे जो आईआईटी से ही थे, वो पढ़ाते थे वहाँ पे कोचिंग। वो हमको पहचान लिए, ये मीडिया से है, ये लड़का जो है, हम इसको देखे हैं पहले, और हम मीडिया में थे पहले, तो रिपोर्टिंग वगैरह करते थे। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि यार वहाँ पर क्या सीन था। देखो, हम जो जैसे ही गए ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर और भी आए थे जो एग्ज़ाम देने वाले थे, वहीं पे उसका सेंटर था। देखो उसमें क्या था कि वहाँ पर लैपटॉप वगैरह रखा हुआ था। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जहाँ पर आपको लैपटॉप और एक कैमरा रखना होता है और उसके सामने बैठना होता है। वो आपको बोलता कुछ नहीं, आप उसके सामने बस बैठिए, बस इधर उधर देखिएगा ना, तो वो फिर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और आपको जो है वार्निंग भेजेगा, 2-3 बार वार्निंग भेजेगा। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कीजिएगा तो आपको जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आपका टेस्ट, और फिर वहाँ से कट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और आपको बता दें कि वहाँ जो हम बैठे जा कर के, वहाँ 2 स्टूडेंट और आया हुआ था, और वो भी उसको ऊपर लेके गया। ऊपर फर्स्ट था, ऊपर सीढ़ी से चढ़ के वहाँ पे गया। 2 लड़की 1 लड़का था, और एक लड़का लड़की साथ में था, और एक लड़की अलग से थी, और वो तीनों को ऊपर ले गया, ऊपर जाके बैठाया वगैरह सारा कुछ किया, और हम अकेले जो है नीचे रूम में बैठाया गया। ठीक है, देखो बात ऐसा है था कि हम जब वो मेरे सामने कंप्यूटर वगैरह टेस्ट लेना शुरू किया। अभी टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, कॉलेज के बारे में बता देंगे, बहुत तगड़ा अभी हम बताने वाले हैं। मत लेना कॉलेज भाई,
जेन्युइनली बता रहे हैं, और लेना ये भी बता रहे हैं कि ले लेना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा। कि ये दोनों में से क्या हो सकता है वो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमने जब टेस्ट देना शुरू किया तो वहाँ पर देखा कि सबसे पहले जो है स्क्रीनिंग हो रहा था। स्क्रीनिंग होने का मतलब है कि सबसे पहले हमको वहाँ पर बैठ करके जितना भी विद्यार्थी बैठा था हमको बोली कि हल्ला मत करना, कुछ बोलना मत, चुपचाप वैसे बैठे रहो और क्वेश्चन बनाओ और सामने ही देखना, इधर उधर मत देखना। बोले ठीक है। और हम जब उसका क्वेश्चन, जब पहले हमको वेबकैम होने लगा जिसमें कि सारे लड़के लड़कियां जितना लोग था सब लोग का शक्ल दिख रहा था, वो फिर हटा दिया और हम भी रिकॉर्ड होने लगे और मेरा आवाज़ भी रिकॉर्ड होने लगा। और फिर मेरे सामने फिर क्वेश्चन खुल करके आ गया जैसे जेई मेंस में आता है। अब नॉर्मल अब हम क्वेश्चन बनाने लगे और हमको वहाँ से देख रहा है, कोई आदमी भी हो सकता है बैठा हुआ, और ऐसे भी जो है एआई है, ठीक है, वो एआई से भी हो सकता है कि वो भी हमको डिटेक्ट कर रहा हो। तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते ही हमको वार्निंग, हमको 2-3 बार वार्निंग भेजा था क्योंकि हम थोड़ा सर इधर उधर कर रहे थे और फिर हम देख रहे थे, तो उसके वजह से वार्निंग भेजने लगा। तो वहाँ पर हमने 1 घंटा बचा था मेरे पास लास्ट में टाइम, जितना क्वेश्चन आता था हमने अटेम्प्ट कर दिया और फिर हम बाहर आ गए कि सोचे यार अब कितना ही अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं खाना है, इस डर से हम बाहर आ गए। फिर बाद में पता चला कि यार नो नेगेटिव मार्किंग था। वो भी मैडम कॉल पे बात कर रही थी, तो अब वो लड़की हमसे भी पहले, वो जितना भी लड़की लड़का लोग गया था वो लोग हमसे पहले ही आकर के कब का ही बैठ गया था। तो वो लोग तो 1.5 घंटा पहले ही आके बैठा था, मतलब वो लोग को पहले ले गया था तो शायद 40-45 मिनट होगा, 40-50 मिनट तभी आ गया होगा, 1 घंटा समझ समझ लो, ठीक है। अब देखो सीन क्या था कि हम लोग तो वहाँ बैठे हैं सब लोग स्कॉलरशिप को लेकर के, सबको वो मैडम समझा रही है कि देखो ऐसे ऐसे होता है एडमिशन, इतना परसेंटेज लाओगे इतना मार्क्स आएगा तो तुम कैटेगरी डी में चले जाओगे जहाँ पर तुमको 30% डिस्काउंट होगा, और भी बहुत कुछ, ठीक है। अभी आपको वो भी हम चार्ट दिखाना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे, और फिर और अच्छा मार्क्स लाओगे तो और अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इस तरीके से वो गाइडेंस वगैरह कर रही थी और हमें बता दी। उसके कुछ टाइम बाद जो है ना, वहाँ पर जो मेरे बगल में लड़का बैठा था ना, वो हमसे पानी पीने के लिए मांगा, ठीक है, उसको पानी दे दिए। और वहाँ पे एक और लड़का था जो 2 साल एलएन में पढ़ा था और जो 2 साल जो है वो अपना इधर उधर पढ़ के इधर उधर करके टाइम पास करके फिर वो आया हुआ था। वो भाई टाइम पास नहीं, कहने का मतलब है कि वो इधर उधर पढ़ करके अच्छा नहीं हो पाया तो फिर वो आ गया, ठीक है। वो बंदा बहुत अच्छा था, वो आया और हमसे बहुत अच्छी बातें की और बातें बताया, और वो है ना एडमिशन लेने के लिए आया था, ठीक है। ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं बना रहे हैं, समझो बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी आगे भी सुनो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यार वो उसका फॉर्म भर रहा था वो, ठीक है। उसके बाद उसके साथ गार्जियन भी नहीं था, और जो एक लड़का लड़की था वो तो टेस्ट देने आया ही था मगर साथ ही वो एडमिशन भी लेने आया था। टेस्ट दे दिया, एडमिशन लेना शुरू कर दिया उसी टाइम पे, ठीक है। तो वो एडमिशन जो लेना शुरू किया तो वो एडमिशन बोला हमको मैम अभी चाहिए, तो बोला ठीक है, तो वो कैटेगरी जो है ना डी में तुम्हारे रिजल्ट के बेसिस पे तुमको मिल जाएगा। तो बोला ठीक है मैम हमको दिला दीजिए। तो फिर उसको बोला कि तुमको जो है ना टोटल 15 से या 16 लाख रुपया लगेगा या 17 लाख के आसपास, 14 लाख 15 लाख 16 लाख ले लो, मान लो यार हमको याद नहीं है मगर हम बता रहे हैं बस तुमको एक, ठीक है। कैटेगरी डी का हर स्टूडेंट को तुम टेस्ट दोगे ना 200 नंबर भी लाओगे तो कितना नंबर लेते हो, कितना ना, मतलब प्रॉपर हो तो तुम क्यों ही आओगे इधर, तुम तो कहीं और डिजर्व करोगे ना, एलपीयू क्यों डिजर्व करोगे भाई। तुम डिजर्व तो तब कर रहे हो जब तुमको चाहिए भी तब, जब तुम बड़ा बहुत बुरा हाल है। तुम कितना भी नंबर लेते आओगे ना तो भी तुमको समझ लो कि कितना भी नंबर लेते आओगे तो तुमको स्कॉलरशिप डी वाले में मिलेगा, ठीक है। उससे पहले तो कहना मुश्किल है, तुमको मिल गया मान लो तुम लेने चले गए। अब देखो वहाँ पर हम क्या फील किए कि कोई बंदा को बिल्कुल भी इतना सा भी फिक्र नहीं है, मतलब घबराहट भी नहीं है कि वो 15 लाख का एग्रीमेंट साइन कर रहा है और वो 15 लाख रुपए का लोन ले रहा है। लोन ले रहा है कितना परसेंट के इंटरेस्ट पे, 9 या 10% के इंटरेस्ट पे उसको लोन मिल रहा है। अगर वो 4 साल बाद जैसे कि मान लो वो ख़त्म हो गया उसका कॉलेज डिग्री, तो वो उसका साल पर साल जो है ना 1-1 लाख रुपया बढ़ता जाएगा, जो कि उसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसका इंटरेस्ट होगा वो 1 लाख रुपये है। मान लो कि आपने एक मतलब आप 1 साल का तो भाई 10% का इंटरेस्ट पे तो तुम देखो तो 10 लाख का तो 1 लाख तो होगा ही ना भाई। अगर तुम 15 लाख लिए हो तो फिर तुम्हारा तो 1.5 लाख हो जाएगा ना भाई, हाँ, एक साल का तो बढ़ते जाएगा। तो अब आप खुद सोचो कि वो बंदा जब, और वो कौन बंदा है पता है कौन बंदा है, मतलब कोई आंडू पांडू चांडू बस उठ के आ गया है और फॉर्म भर रहा है, जिसको बोलने का भी नहीं है भाई, वो एक अक्षर नहीं पता है उसको, वो सिग्नेचर नहीं कर पा रहा था भाई। हमको ये देख के आश्चर्य हो गया कि इतना बुरा कैसे हो सकता है।
कि सिग्नेचर करने नहीं आ रहा है। देखो हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर तुम इस चीज़ से ये समझो कि आखिर प्लेसमेंट कहाँ तक जा सकता है। अगर और हमको डाटा फिर धीरे धीरे और भी हमने उसको खंगाला एलपीयू का, तो मुझे ये भी डाटा मिला है कि 10% स्टूडेंट का ही एलपीयू में हो पाता है प्लेसमेंट, बाकी स्टूडेंट वो फेक होते हैं। वो किया कर क्या रहा है, वहाँ के प्लेसमेंट के लिए जितना स्टूडेंट बैठ रहा है वही डाटा को दिखा रहा है कि इतना स्टूडेंट बैठा था और इतना स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, वो उसमें से दिखा रहा है। और बैठा कौन है, जो एलिजिबल है, जिसके 10 12 में अच्छे परसेंट हैं, जिसके अच्छे सीजीपीए आए हुए हैं, जो मेंटेन करके रखे हैं, उन बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप खुद इस चीज़ से समझो कि भाई किस लेवल तक गिर, क्या कहूँ, अब जिनका लाइफ ख़राब हो जाता है, जिनको जो वहाँ पर देखो, ऐसा कहें तो इम्पैक्ट तो तब भी पड़ सकता है जब आप खुद नहीं पढ़ते हो, तभी आप पर इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब पढ़ाई करते हो किसी भी कॉलेज में रह करके, तो आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। मगर अभी हमने जब वहाँ पर देखा तो भाई वो कॉलेज वर्थ इट है ही नहीं। तुम्हारे लेवल के अगर चाहिए तो तुमको सोचना पड़ेगा इस लेवल से तो उठ के। एलपीयू में लेना वर्थ इट है कि नहीं है, ये तुम्हारे पे हम डिसीजन छोड़ते हैं, मगर हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को समझो। हम जो अभी जितना स्टोरी सुना है ये कोई बकवास नहीं था यार। इस चीज़ को समझो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। कोई भी आंडो पांडो उठ के जा रहा है और समझ रहे हो तुम, तो तुम उस क्वालिटी में जाओगे तो तुम्हारी क्वालिटी कैसी हो जाएगी। तो इस वजह से और भी कॉलेजेस हैं जिसको आप प्रीफर कर सकते हो। आप किसी से बात करो, कोई भी बात करो, किसी भी कुछ भी करो, मगर तुम बस कॉलेज लो यार, अच्छा सा कॉलेज लो। समझ रहे हो, पैसा जो लगे भाई लगाओ। पैसा तो हर जगह 8 लाख तो लगेगा ही ना कॉलेज का। तो तुम ऐसा सोचो कि बेस्ट बेस्ट कॉलेज, जैसे कि हमारे वीडियो जो क्रिस कैप ब्लॉग्स पर हम अपलोड किए थे, जिसमें हमने लिखा था कि उसमें जितना भी कॉलेजेस का लिस्ट था ना, हम लिखे थे उसमें। जैसे कि BCECE हो गया, VIT हो गया, SRM हो गया, और भी जैसे कि PSE भी एक कॉलेज है, PES एक कॉलेज है जो कि बेंगलोर में है, वो भी ले सकते हो। RB का अगर कॉलेज तुम्हारे पास इतना प्रीफर करने का पैसा है तो ले सकते हो। पैसा कम है तो स्कॉलरशिप पे जाओ। अगर तुम्हें स्कॉलरशिप का हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। मुझसे कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो, मुझे कंसल्टेंट अगर कॉलेज से रिलेटेड तुम्हें जानकारी चाहिए तो मुझसे ले सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ। आपको जो भी आपका परसेंटेज है, मार्क्स है, आप बताना, मैं गाइड कर दूंगा भाई। क्योंकि देखो किसी भी कॉलेज में आंगुड़ तांगुड़ बांगुड़ में जाना से अच्छा है कि उससे अच्छा है कि भाई तू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किसी से भी अपने स्टेट से कर लो। तुम्हारा 0 परसेंटाइल भी आया है तो भी तुमको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। और इतना पैसा लगाने के बाद वो सारा कॉलेज जाओगे जहाँ पर कॉलेज क्वालिटी नहीं है स्टूडेंट्स का, और तुम उस कॉलेज में जाना चाहोगे, भाई बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। ये लाइफ का बड़ा डिसीजन है। ये 4 साल जो तुम जहाँ दोगे, तुम्हारा वो लाइफ वैसा ही क्रिएट होगा। तो ये आपको सोचना है कि आप किस तरीके से, किस जगह को अपना बनाना चाहते हो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ना, कि कोई और तो नहीं बताएगा आपको। देखो बहुत गाइडेंस मिल जाएगा जीवन में, हमसे गाइडेंस लो ना लो, मगर जीवन में आपको बहुत लोग ज्ञान देने मिलेंगे। मगर जब बात हो ऑप्शन करेक्ट करने का ना, तो वो आपको सोचना होगा कि कौन सा ले सकते हैं। और वो आप तब सोचोगे जब आपको सारा फैक्ट मालूम होगा। वो लोग जो बोला है क्लू, एक सबूत ढूंढने में, एक कहा जाए तो एक किसी भी गलत इंसान को ढूंढने में ना इतना क्लू चाहिए होता है, उसका क्लू बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि हमने आपको एलपीयू का क्लू दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग आगे पता लगाओ कि आप अगर एलपीयू में लेना चाह रहे हो तो देखो, अब बोल दिए तो ये नहीं कि नहीं लेना है। आप पता करो, खुद के एंड से पता करो ना, खुद की तरफ से बातें करो, देखो, काउंसलर से बात करो, इधर उधर करो, तुम बोलो उसको। देखो यार, तुम अगर किसी से ही बात करते हो काउंसलर वगैरह से ना, उसको मुंह फट की तरह जवाब दो, भाई वहाँ ऐसा नहीं है। हमको देखो कैंपस नहीं चाहिए, हमको प्लेसमेंट चाहिए। हमको लाइफ नहीं चाहिए, हमको ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमको प्लेसमेंट चाहिए। हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। तुम इसलिए इसको बोलो, इस चीज़ को बोलो, ऐसे कॉलेज लो, बातें करो, ऑफिशियली वर्क करो, मगर किसी के भी बहकावे और किसी के भी बातों में मत आना। हम जो देखे भाई एलपीयू का रियली में जो सच था भाई, यही था कि उसके पेरेंट्स किसी के भी नहीं थे और वो लोग खुद से ही फॉर्म भर रहे थे। और VIT जो कॉलेज है ना, वो बेस्ट है यार मेरे तरफ से कहा जाए तो। और मगर बहुतों का बजट नहीं है कि उस कॉलेज को ले पाए, ये हम मानते हैं इस बात को।
मगर और भी कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। या तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू आप उसको कुछ भी करो, आप बातें करो, आपका पहुंच बनाओ या कुछ भी करो, मगर आप अपने एंड से कोशिश करो कि अपने माइंड को भी बड़ा करो, अपना माइंड को भी बड़ा सोचने का मौका दो। एक जगह डब्बे जैसा बना के रखे हो और उसको बंद करके रखोगे भाई, देखो हम किसी एक इंसान को नहीं बोल रहे हैं और ना ही सबों को बोल रहे हैं, हम बस कहना चाह रहे हैं कि एक जगह मत बांध के रखना। अगर आप लोग, पता है बहुत लोग होंगे इनमें से जो आप लोग बहुत बड़ा माइंड रखते होंगे, मगर जनरली हम बताएं तो भाई आप लोग थोड़ा बाहर निकल के सोचना इस बारे में। कॉलेज देखो यार, कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, उसके बाद वही स्टूडेंट बताएंगे आपको कि भाई इस कॉलेज में तो बिल्कुल मत आना, इस कॉलेज में अगर आओगे तो तुम्हारा लाइफ ख़राब हो जाएगा। अगर लाइफ ख़राब नहीं भी होगा, ये बात मतलब ये नहीं है, ये मत सोचना कि लाइफ ही ख़राब हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ जाओगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। एसआरएम में क्या कहूँ यार, एसआरएम के बारे में भाई, वहाँ नशा, वहाँ कुछ कुछ गलत चीज़ें, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर देखो ये सब भी आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर आपको जेन्युइनली वहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम आपको गाइड कर सकते हैं। और आपको और भी जो भी कॉलेजेस हैं बेंगलोर में और भी अच्छे अच्छे, देखो बेंगलोर के आसपास अगर लेते हो ना तो आपको वहाँ प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज लेना वर्थ इट है। इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर जो कॉलेजेस हैं वो आईटी हब के अंदर है, और बेंगलोर खुद एक आईटी हब है। अंदर बोलने का मतलब है कि एसआरएम, वीआईटी, ये सब भी उसके अंडर ही है, उसके आसपास ही है। तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास, एनआईटी त्रिची जैसे टॉप कॉलेजेस हैं, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा मंदिर है। तो तमिलनाडु पहले से ही पवित्र है, भगवान का स्थल है, पवित्र है शिक्षा वहाँ का, जो इतना टॉप रैंक लाती है तभी वहाँ सिलेक्शन हो पाती है। तो क्यों नहीं वहाँ पर सिलेक्शन हम सब पा सकते हैं, क्यों नहीं हम सब वहाँ जाने का मनोबल बना सकते हैं। कौन सारे स्टेट्स में लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उससे लड़ो, डटो, उसका सामना करो, उसे पाने की इच्छा रखो अपने अंदर हमेशा। देखो यार सबके साथ देखो स्टोरी अपना अपना होता है, हर एक कहानी का विलन अलग अलग होता है और अलग अलग हीरोइन और अलग अलग चश्मे होते हैं, समझ रहे हो, अलग अलग दर्द होते हैं। मगर किसी को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता कि तुम ऐसे हो थे, वैसे थे, ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था, बिल्कुल नहीं। वो जिस सिचुएशन में था वो जो कर सकता था वो किया। तो हम जो तुमको बता रहे हैं तुम्हारे सिचुएशन से थोड़ा भी अगर ऊपर उठा पाए ना हम, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर देखो ये वीडियो मैं पहली बार ही लाया हूँ जिस पर मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, अगर आप कहोगे मुझसे कमेंट करके तो मैं और भी किसी कॉलेज पर ज़रूर रिव्यू लाऊंगा, जब तक कि मैं कॉलेज नहीं ले लेता। मैं कॉलेज जैसे ही लूँगा वैसे ही रिव्यू बंद कर दूँगा, उसके बाद फिर शायद ही टॉप 10 टॉप 5 का मैं दूंगा। मगर ऐसे ऐसे पर्सनली किसी किसी का आप बताओगे तो मैं पर्सनली वीडियो बना करके डालूंगा। और फिर अभी आप लोग एलपीयू में तो भाई सोच लो, अगर आपको आंगुड़ तांगुड़ बांगुड़ में जाना है तो सोच लो, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि मत जाओ, उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लो, देख लो, तभी जाना। कभी एक बार ऑफिस जाके देखो ना, तुमको पता चल जाएगा कौन कौन से लड़के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हैं। सब भर गए भाई उधर, सब भर गए हैं, जैसा मन तैसा। वो भरता है सिर्फ, प्लेसमेंट रेट जो दिखता है ना वो कुछ ही स्टूडेंट का होता है। वो कुछ स्टूडेंट मतलब क्या, वो स्टूडेंट है जो प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, और वो उन सब स्टूडेंट का प्लेसमेंट है जो उनमें से भी होता है। तो वो 90% बताता है, 10% नहीं होता है, वो बेचता ही उसी को जिसका प्लेसमेंट होने वाला होता है, और जिसका अच्छा सीजीपीए, अच्छा मार्क्स, अच्छा परसेंटेज होता है। अभी के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और हमारा रिजल्ट और जो भी कुछ भी है एनआईओस के रिगार्डिंग, आपको कोई भी डाउट्स हो और भी कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मेरे 300 सब्सक्राइबर्स ही हैं, वो भी अभी हुए नहीं हैं। और मेरे 2000-3000 लोग जब देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को विज़िट करो, हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब करना, और फिर नहीं हो
तो कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम करते रहो। और हाँ, आपको हम लास्ट में रिसीविंग भी दिखा देते हैं, वो जो हमको LPU की तरफ से मिला था। देखो ये काउंसलिंग सीट है जो कि हमने 14/4/2025 को गए थे, और इसमें देखो मेरा नाम क्रिस लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और ये यूनिवर्सिटी बोर्ड लिखा है, NIOS बोर्ड था मेरा, ये बी जो हम बिहार बोर्ड बोल रहे थे तो ये गलत लिख दिया है, तो ये NIOS बोर्ड ही है, वो काट चुकी है। अपेयरिंग में है BTech CSE लेना चाहते हैं, AIML 4 ईयर 8 सेमेस्टर। हम जो है ना इस पे देखो भाई, इस पे हम जो बोलेंगे ना AIML वाला, हम AIML नहीं लेंगे, हम CSE लेंगे, जो भी होगा कोर्स, ठीक है, बेस्ट वाला, जिससे कि हमको सारा कुछ कर पाएँ और आगे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहे। अब इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए जल्दी सेलेक्ट कर लेंगे। 60% इन 10+2 प्लस LPU में अगर हमारा होता है 60%, तब हम हो जाएंगे। LPU नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम दिए उसके बेसिस पे हमको स्कॉलरशिप मिलेगा। देखो फीस जो होता है 1,70,000 रुपया पर ईयर होता है, पर ईयर है ना, ये सेमेस्टर है, प्लस एग्ज़ाम भी है, तो ठीक है। उसके बाद देखो कैटेगरी फर्स्ट में 60% अगर लाओगे तो 68,000 में हो जाएगा। कैटेगरी बी में 50%, कैटेगरी सी 40 और कैटेगरी डी में 30%। तुम किसी भी बोर्ड में हो या कोई भी चीज़ में कितना भी परसेंट इसमें लाओगे तो तुम्हारा इतना में हो जाएगा। हमने पूछा था बोर्ड के बारे में तो यार बताया ही नहीं, तो इसके बारे में हम भी अभी कंफ्यूज हैं, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है वो 10,000 रुपया पास्ट 10,000 रुपये आपका ले लेगी रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आपका सेमेस्टर फीस भी होगा, ये पार्ट ऑफ सेमेस्टर फी ही होगा। ये फिर हॉस्टल फीस है जो कि 4 सीटर नॉन AC का है, 90,000 रुपया, 4 आदमी रहेगा, नॉन AC है, 90,000 लेगा, 80,000 रुपया। चलो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर अगर 4 सीटर AC वाला लोगे तो 1,00,000 रुपया लगेगा, और यहाँ 90,000 रुपया, पता नहीं कोई EDB लिखी हुई है तो तुम देख लेना। और यहाँ पे मेस का जो है 3 मील का खाना लोगे तो 4,200 रुपया लगेगा, और यहाँ 4 मील का लोगे तो 4,600 रुपया लगेगा, और यहाँ पे 2 मील का लोगे तो 3,800 रुपया लगेगा। और ये कंसल्टेंट का फ़ोन नंबर है और ये सिग्नेचर है। तो ये पटना का है, आप लोग अगर चाहो तो बात कर सकते हो। और चलो आपको बताते हैं कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना LPU के बारे में, जो भी बताना था मैंने इस वीडियो में बता दिया। इसके आगे अब मेरे बोलने का लिमिट नहीं है, और जो भी बोलना होगा वो आपको हम चैट्स में ही बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे काउंसलिंग कॉलेज के लिए, मुझसे बातें कर सकते हैं, आपको हम अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो गाइडेंस ले लो भाई, ठीक, पैसा कितना भी लग जाए, समझ रहे हो, पैसा जितना लगे लगा लो, थोड़ा सा लगाए लगा लो, मगर यार अच्छा नॉलेज लो, ताकि यार तुम्हारा ज़िंदगी की एल ना लग जाए, समझ रहे हो, बुरा ना हो तुम्हारे साथ। तो पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक, देते रहो एग्ज़ाम वगैरह जो भी दे रहे हो, और जो भी PYQs वगैरह चाहिए हो तो मुझसे ले सकते हो, कांटेक्ट करो। NIOS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।